हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज मैं वैदिक सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसआई, एमटीएस, सीटेट, टेट एंड अदर एग्ज़ाम के लिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन जो कि ये रहा, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? वह है ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नया वेद कौन सा है? जो कि सबसे नया वेद वह है अथर्ववेद। नेक्स्ट, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे बलि कहते थे। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? वह लिया गया मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं मंत्रों की संख्या है, वह है ऑप्शन नंबर डी 10,600। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,600 है। नेक्स्ट, सामवेद में किसका उल्लेख है? सामवेद में संगीत का उल्लेख है। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? अथर्ववेद में रोग निवारण व जादू टोना का उल्लेख है, जो कि सबसे बाद वाला वेद है। नेक्स्ट, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद को अन्य वेदांत नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या जो है 6 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक अष्टाध्यायी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे?
वह थे पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि थे। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? वह था दूध और इसके उत्पादक। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और इसके उत्पादक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले में लाया गया था? जो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले लाया गया था वो था जौ। नेक्स्ट, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? वो किया गया तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग। नेक्स्ट, वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? अवरोही क्रमानुसार वह ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जो कि ये जो है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रम अनुसार सही है। ब्रह्मचर्य जो कि 1 से 25 वर्ष जो होता है, ब्रह्मचर्य की आयु होता है 25 से 50 वर्ष। गृहस्थ का आयु होता है वानप्रस्थ का 50 से 75 वर्ष, और संन्यास का 75 से आगे जो होता है वो संन्यास का आयु होता है। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वह थी ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जो कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय जो था वह था मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आर्यन जनजातियों की पराधीनता बस्ती कहाँ है? वह सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों की पराधीनतम बस्ती जो है सप्त सिंधु है। नेक्स्ट, उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है हिंदू दर्शन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में 7 कांड है। नेक्स्ट, जो कि 7 कांड ये रहा: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, युद्ध कांड या उत्तराखंड। ये जो है 7 कांड है रामायण के। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता वेद व्यास। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कालिदास है।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कालिदास के प्रथम रचना क्या थी? कालिदास की प्रथम रचना जो थी वह थी ऋतुसंहार, जो कि कालिदास की प्रथम रचना थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? ऋग्वेद के रचनाकार जो है धनवंतरि है, धनवंतरि। नेक्स्ट, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? वह है विश्वामित्र। यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र। नेक्स्ट, सामवेद के रचनाकार कौन है? वह भरत मुनि। सामवेद के रचनाकार भरत मुनि है। नेक्स्ट, अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? अथर्ववेद के रचनाकार विश्वकर्मा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वेदों के टीकाओं को क्या कहते थे? वेदों के टीकाओं को क्या कहते थे? वो कहते थे ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहते थे। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? वह था इंद्र, जिसे पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई थी? वो भी थी उत्तर वैदिक काल से। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट, अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है ब्रह्मवेद नाम से। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ओम कहाँ से लिया गया है? ओम जो लिया गया है बृहत्रण्य उपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट, वैदिक युग में यव कहा जाता था, जो कि वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? वह कहा जाता था जौ को। नेक्स्ट, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया था। नेक्स्ट, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? आर्यों ने सबसे पहले लोहा धातु को खोजा था, जबकि प्रयोग किया गया था तांबा का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? वह माना जाता है श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता को माना जाता है। नेक्स्ट, थैंक यू फ्रेंड। 50 क्वेश्चन थी जो कि समाप्त हो चुकी है। यदि आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। धन्यवाद।